गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उनीश कुमार सिंह आज आप लोगों के सामने कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड का पहला चैप्टर कबीर दास की रचित साखियाँ और शब्द का व्याख्या करने के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम कबीर दास के बारे में जानें, कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में जानें। भक्तिकालीन या यूँ कहिए कि मध्यकाल के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के सर्वोच्च कवि कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। इनका जन्म काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, काशी की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। तो एक जुलाहा दंपत्ति जो निसंतान थे, गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने इन्हें देखा और उन्होंने इनको पाला पोसा। बहुत अमीर परिवार से नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें शिक्षा जो मिलनी चाहिए थी वो साधु संतों के सत्संग में साधु संतों के साथ बैठ करके इन्होंने शिक्षा लिया। विधिवत शिक्षा नहीं पाए। घूमने से तथा अनुभव से उन्होंने ग्राम ज्ञान प्राप्त किया। अभी आप लोगों को हम इससे पहले राहुल संकृत्यायन का पाठ पढ़ाया था, लहासा की ओर, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिख डाला और घूमने वालों के बारे में उनका विचार है कि घुमक्कड़ो अथाहो जिज्ञासा, घूमने वाले के पास अथाह ज्ञान होता है। तो वही अनुभव कबीरदास पहले से ही किए। इन्होंने ईश्वर एक माना है और उसको इन्होंने निराकार माना है। मंदिर, मस्जिद, कर्म कांड, योग, वैराग इत्यादि का इन्होंने विरोध किया है। विरोध किया है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। खिचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा साधुओं की भाषा, वो जहाँ जाते हैं उसी भाषा में रम जाते हैं। कोई एक भाषा, जैसे कि तुलसीदास अवधी भाषा में है, सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं, आधुनिक कवि जो हैं हिंदी के हैं, कोई भोजपुरी का है, कोई मराठी कवि है। ये किसी एक भाषा में बंध करके नहीं रहे। सभी भाषाओं का इन्होंने अपनी रचना में प्रयोग किया। वह भाषा जो लोगों को सरल सहज ही समझ में आ जाए,
वैसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। इनकी मुख्य रूप से 3 ही रचनाएं हैं, साखी, सबद और रामायणी। प्रमुख रचना इनकी 3 ही है, साखी, सबद और रामायणी। चूंकि रचना इनकी नहीं, ये लिखते नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, ये दोहा को सिर्फ गाते रहते थे, लोगों में सुनाते रहते थे और इनके शिष्य जो थे उसको लिपिबद्ध करते थे। तो बहुत सी रचनाएं इन्होंने गाया होगा जिसको कि लिपिबद्ध नहीं हो पाया होगा, जो इनके शिष्य सुने होंगे उसी को लिपिबद्ध कर पाए होंगे। तो साखी, सबद और रामायणी ये इनकी 3 रचनाएं हैं, जो बीजक नामक इनका संग्रह है, काव्य संग्रह है, उसी में संग्रहित है। अत्यंत उदार हृदय, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे कबीर। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। इन्होंने जाति प्रथा, भेदभाव, धर्म, मंदिर, मस्जिद और अंधविश्वासों के ऊपर कुठाराघात किया है। अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना इन्होंने किया है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। प्रस्तुत जो रचना है यहाँ पर संकलित है, आपको दोहा मिलेगा जो कि साखियाँ से है और शब्द है, शब्द है वार्णिक छंद में लिखा हुआ। छंद युक्त शैलियाँ होती हैं इनकी, जिसमें इन्होंने प्रेम का महत्व, संत का महत्व, ज्ञान का महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है अपने साखिया में। और पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर के ईश्वर को व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आधि के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। हालांकि दूसरा शब्द आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ शब्द का पहला भाग ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। पहले साखियाँ चलते हैं। कहते हैं कबीरदास कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़िया न तन जाय, अब उड़िया न तन जाय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत हो, सब विषय अमृत हो। कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, अमुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाए। मान सरोवर हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल, जो कि हिमालय की चोटी पर स्थित और तिब्बत के भाग में पड़ता है। और यहाँ पर
सरोवर मीन्स तालाब होता है, और मान सरोवर मन रूपी तालाब। मन रूपी तालाब यानी कि मनुष्य का अंतःस्थल, मनुष्य का अंतःस्थल, अंत हृदय। तो मान सरोवर शुभर जल, कह रहे हैं कि जो मान सरोवर है कैलाश पर्वत पर पाया जाता है वह सुभर पूरी तरीके से भरा हुआ, क्या है? सुभर जल, पूरी तरीके से जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराय, जिसमें हंस केली क्रीड़ा, केली मीन्स क्रीड़ा कराह कर रहे हैं। वर्ड मीनिंग आप लोग नोट करते जाइएगा सभी लोग। सुभर मीन्स पूरी तरीके से भरा हुआ, मानसरोवर मन रूपी सरोवर या कैलाश पर्वत का जो मानसरोवर है। हंसा केली कराई, मानसरोवर पूरी तरीके से जल से भरा हुआ है, जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है। अमुक्ता फल मुक्ता चुगय, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाए। मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता फल मीन्स मोती रूपी फल मुक्ता चुगय, मुक्त स्वतंत्र, यहाँ मुक्ता का अर्थ है मुक्त होना, यानी स्वतंत्र रूप से वह मोती रूपी फल उसमें उड़ चुगता है, खाता है, और अब उड़ी अनत न जाए, जहाँ से अब वह उड़ करके अन्यत्र कहीं और नहीं जाना चाहता है। यह हंस के लिए कह रहा है कि हंस मानसरोवर रूपी तालाब, मानसरोवर के पूरी तरह भरे हुए तालाब के जल में हंस क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, और वहां पर स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद होकर के मोती रूपी फल को चूग रहा है, खा रहा है, और यहाँ पर वह इतना आनंदित है, आनंद पा रहा है कि वहाँ से अब वह उड़ करके कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। क्या करता है? कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाह रहा है। अर्थात ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। क्या हुआ शाब्दिक अर्थ? कि मानसरोवर जो पूरी तरीके से जल से भरा हुआ है उसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है, और उसी में उसे मोती रूपी फल चुगने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, और इसलिए वह आनंदित है, प्रसन्नचित है, और यहाँ से उड़ करके वह कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। ये तो आपका शाब्दिक अर्थ है। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर मन रूपी सरोवर, आत्मा रूपी सरोवर में हंसा केली कराई, हंस रूपी जीवात्मा, जीवात्मा रूपी, चूंकि जीवात्मा रूपी हंस मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है। हमारा यह आत्मा हमारे मन से खेल रहा है, हमारे मन से खेल रहा है, स्वतंत्र भाव से वहां खेल रहा है, और प्रभु भक्ति के आनंद रूपी मोतियों को चूग रहा है स्वतंत्र होकर के। क्या कर रहा है? प्रभु भक्ति रूपी, प्रभु भक्ति के मोती रूपी प्रभु भक्ति, प्रभु भक्ति रूपी मोती को स्वतंत्र रूप से चूग रहा है, और इसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। अर्थात प्रभु भक्ति में डूबे व्यक्ति को कुछ और अच्छा नहीं लगता है। प्रभु भक्ति में डूबे व्यक्ति को कुछ और अच्छा नहीं लगता है। क्लियर है?
फिर से अर्थ एक बार देख लीजिए कि मानसरोवर नामक पवित्र झील छोड़ करके हंस, मानसरोवर रूपी पवित्र झील जो जल से सुंदर पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है और स्वतंत्र होकर के मोती रूपी फल को चूग रहा है, खा रहा है, और उसका हृदय पवित्र जल अर्थात ईश्वरीय भक्ति के आनंद में पूरी तरह से भर गया है और उससे छोड़कर वह कहीं नहीं जाना चाहता है। उसी प्रकार से मन रूपी सरोवर में जीवात्मा रूपी हंस ईश्वर भक्ति में लीन होकर के क्रीड़ा कर रहा है और ईश्वर भक्ति रूपी मोती को मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से चूग रहा है, जिसे छोड़ करके वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। अर्थात प्रभु भक्ति में डूबे व्यक्ति को कुछ और अच्छा नहीं लगता है। अब दूसरा पद है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न को, प्रेमी मिले, सब विषय अमृत हो कबीरा, सब विषय अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरा। प्रेमी अर्थात प्रेम करने वाला। मैं इस संसार में दो प्रभु भक्तों के मिलन से अवगुण भी सद्गुण में बदल जाते हैं। इसी विषय में कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु से सच्चा प्रेम करने वाला भक्त ढूंढता रहता हूं। ऐसा व्यक्ति जो आपको सच्चे मन से प्रेम करे। यहाँ कबीरदास जी प्रभु की भक्ति में बात कर रहे हैं, लेकिन जीवन में भी हमारे अगर सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाए, कह रहे कि मैं अपने जीवन में प्रभु के भक्ति में लीन कोई सच्चा प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे सच्चा प्रेम करने वाला यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सभी लोग स्वार्थ के बस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मोह माया बस जुड़े हुए हैं, लोभ लालच बस जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ भाव से कोई किसी से प्रेम यहाँ पर नहीं करता है। कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम प्रेम करने वाले, हम किसी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले हैं और हमसे भी उसी प्रकार का कोई प्रेमी व्यक्ति मिल जाए, तो हमारा सारा दुख अमृत में बदल जाएगा। जो दुख रूपी विष है वह सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। अगर सच्चा प्रेम करने वाले को सच्चा प्रेमी मिल जाए, एक प्रेमी को सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाए, तो सारा दुख रूपी विष सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये दो ही दोहा आज के लिए रहेगा। अब इसमें देखिए व्याख्या जब करते हैं तो हम लोग जब आएगा आपको कि प्रस्तुत काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, प्रस्तुत काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है? पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ का मतलब कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के कबीर के दोहे साखियाँ और शब्द से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। ये तो हो गया संदर्भ। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में मान लीजिए पहला ही हम ले रहे हैं कि मानसरोवर सुभर जल,
कि प्रभु भक्ति में लीन अपने भक्तों के लिए सब कुछ सुखमय कर देना चाहते हैं। फिर उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इसका भाव लिख डालेंगे। क्या करेंगे? उसका भाव लिख डालेंगे, अर्थ लिख डालेंगे। उसके बाद एक हेडिंग आता है शिल्प सौंदर्य। क्या आता है? शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है कि आपको काव्य की विशेषता बताना है। जैसे काव्य में कौन सा अलंकार है, काव्य में कौन सा छंद है, काव्य में कौन सा रस है, काव्य में कौन सा भाषा है, काव्य में कौन सा शब्द है। हालांकि अभी आप तक रस छंद अलंकार पढ़े नहीं है, तो आपको भाषा, छंद और अलंकार बताएंगे, उसका जानना जरूरी होगा। जैसे मानसरोवर शुभर्जल, इसमें मन रूपी सरोवर है तो रूपक अलंकार है। हंसा के हंस जीवात्मा का प्रतीक है तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। हाँ, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, मोती रूपी फल, मुक्ता फल मुक्ता चुगय में अनुप्रास अलंकार भी है। अब उड़ी अनंत न जाए में भी अनुप्रास अलंकार है, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मुक्तक छंद नहीं, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद, छंद कई प्रकार के होते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पर, रोला, सवैया इत्यादि अनेक छंद होते हैं, जिनमें से कि आपको बड़े कम ही, जैसे कि दोहा छंद पढ़ना होगा, चौपाई छंद पढ़ना होगा। मुक्तक छंद तो सारे कवि लेखकों का मुक्तक छंद में ही प्रयोग होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए होमवर्क है कि कल इस दोनों दोहा को याद करके आएंगे, हैं? सभी लोग याद करके आएंगे। हम यहाँ पर उस दोहा से प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद।